हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सुभद्रा मैम के साथ में। आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 2। तो कैसे आप लोग फटाफट से आ जाइए, वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों का। और गाइस कैसे हो? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चली कहाँ चली? क्लास में आने का समय हो रहा है आप लोगों का। हाय गाइस, हेलो। राम राम सभी को, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो बहुत ही प्यारी और मज़ेदार क्लास होने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट केमिस्ट्री का, जहाँ पर बच्चों को एक्चुअल में केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं ना कहीं आप लोगों को केमिस्ट्री के प्रति रुचि को भी बढ़ाने वाला है ये टॉपिक, है ना। मैं फिजिक्स वाली मैम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रुचि, इंटरेस्ट वाली रुचि की बात कर रही हूँ। कैसे सारे स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग गाइस। हेलो बेटा, हेलो, हाय, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, राधे राधे, हाय हाय, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, हेलो। आप बहुत व्यस्त रहती है, मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूँ, लेकिन आप लोग क्यों नहीं व्यस्त रहते हो? तक खाली क्यों बैठे हो? मालिकुम अस्सलाम बच्चा, कैसे हैं सारे? राम राम, है ना। आदाब, सत श्री अकाल, सभी को प्रणाम, राधे राधे। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड वाले भी हमारे पास में। तो भाई बाकी कहाँ है, बाकी स्टेट वाले? आई एम फ्रॉम यूपी, राजस्थान, एमपी, किधर हो बिहार वालों? भाई साहब सारे बच्चे एक बार ही अपनी हाजिरी लगा दीजिए। आपकी सुभद्रा मैम लेकर के आई है आपका सबसे प्यारा चैप्टर बेटा। इस वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, सबसे बेहतरीन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड से जानकारी मिलती है कि केमिस्ट्री को आप किस नजरों से देखते हो, है ना। तो ये वही चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूपी से, राजस्थान से, क्या बात है, बिहार, एमपी, क्या बात है, यूके, गुड इवनिंग, छत्तीसगढ़, क्या बात है भाई साहब, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। तो मैं देख रही थी बहुत देर से मैं खड़ी और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। बहुत सारे बच्चे उदास भी है और एक्साइटेड भी है। पाकिस्तान इंडिया का कल मैच था, आई नो दैट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं, वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है इंटरेस्ट लेना, लेकिन डिप्रेशन में मत जाना अगर कभी इंडिया हार गई तो। मेरे साथ में हुआ था ऐसा, मुझे याद है। वर्ल्ड कप याद नहीं आ रहा, 2011 के बाद वाला वर्ल्ड कप, और उसके बाद मुझे इंडिया पे बहुत गुस्सा आया था कि कैसे खेली करके, और मैं डिप्रेशन, मतलब 1 महीने तक किसी से बात नहीं करी थी मैंने, एंड वो बहुत बुरा था टाइम, पर ठीक है, मजा आया था उस टाइम पर। हाँ जी, यूपी। चलो क्लास को चालू कर दे। ओके बेटा, क्लास में पहले बात यहाँ पर स्टैंड करो एंड फिर हम लोग बात करते हैं। देखते रहना चाहिए, जनरल नॉलेज की बातें, चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिन बच्चों का सपना है यूपीएससी तक के जाने का, तो बेटा सबसे पहला काम करना है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। एक बच्चा मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था कि मैम बताइए कि हम अगर यूपीएससी का तैयारी अभी से करना चाहते तो क्या करें। सबसे पहला टास्क है बेटा करंट अफेयर्स, यानी कि जो आज के टाइम पर हर दुनिया में चल रहा है, चाहे वो देश हो विदेश हो, जो भी चीजें बहुत ट्रेंडिंग में है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपका जो समय के साथ में करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यू आप लोग क्या करते हो बेटा, पकड़ उसके ऊपर मजबूत हो जाएगी। उसके ऊपर नॉलेज लीजिए, डिटेल में पढ़ाई कीजिए, और फिर जाकर के आप जब कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो गाइस, चालू करते हैं आज का सेशन, नाम है जिसका अम्ल क्षार और लवण सूचक किसे कहा जाता है। रेडी सारे बच्चे? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में गाइस। हाँ जी, डोंट यूज एनी टाइप ऑफ वर्ड्स इन माई क्लास। बेटा ठीक है, गेम है, गेम को गेम की जैसे ट्रीट करो। डोंट थिंक कि ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है ना, गेम होता है, ठीक है। तो जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आप दर्शक है तो दर्शकों का काम होता है बस गेम के मजे उठाना, आनंद उठाना, ठीक है। तो डोंट टेक इट टू द हार्ट। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चे रेडी है क्लास के अंदर? यार एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक्स बहुत कम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो। देखो मेरी क्लास में बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, आराम आराम से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, रेडी सारे बच्चे?
ओके सो सबसे पहले अपन करने वाले बेटा टॉपिक जो है वो है सूचक। मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे सूचक किसे कहा जाता है। बहुत प्यारी चीज है, बहुत मस्त। और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और कई बार 2 नंबर वाले प्रश्न भी आते हैं, तो हमें इनके लिए तैयार रहना है। तैयार सारे बच्चे? रेडी? Everybody ready is not ready or not? Quickly comment section में yes और no बता दीजिए मुझे। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा आपके सामने आने वाले हैं, सबसे पहले इस क्लास को चालू करने के पहले मैं पढ़ाने वाली हूं आप लोगों को, और वो है क्विज। तो क्या सब बच्चे क्विज के लिए रेडी है? यस और नो बताइए मुझे। क्विज हो रहा है, पोल आपके सामने आ रहा है, यस और नो फटाफट बताइए मुझे। हाँ जी, यस और नो एवरीबॉडी फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 ऑप्शन है आपके पास में, आपको ट्रू वाले पे टिक मार्क करना है। सोच समझ के जवाब देना। देखो तुम लोग गलती यहीं पर करते हो। क्या करते हो तुम लोग कि तुम लोग को अंग्रेजी और हिंदी में फर्क नहीं पता होता और हर बार दिमाग खराब कर देते हो। हाँ जी, किस पर टिक मार्क करा जाए? ऑप्शन नंबर बी के ऊपर पक्का लॉक कर दिया जाए? क्या बोलती पब्लिक? अरे भाई पब्लिक बोल भी दो, हमारी पब्लिक इतनी चुप चुप क्यों है, शांत शांत क्यों है? और देखो दूसरी चीज ये यार बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं कितनी बार बोलूं, क्लासेस को शेयर जरूर कर दो। और आपके पास में बेटा अगले के अगले वीक चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वो 1 शॉट आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए लाया जाएगा। तो आप लोग सभी लोग रेडी? गुड। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आपने जो बोला हमने सही समझा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। 30 सेकंड आपके पास में थे। गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस बार मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगी, सबको बताना है कि कौन सा वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? लवण पहचानो। NH4Cl, H2SO4, CaOH का होल 2, HNO3। लवण की पहचान करनी है। 4 विकल्प है आपके सामने, क्विकली बताइए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। 30 सेकेंड आपके पास में है, बचा सिर्फ 9 सेकेंड। देख लीजिए भाई, टाइम की जो घड़ी है आप लोगों की टिक 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 होते जा रही है। फटाफट से बताइए किस पर टिक मार्क करोगे? हाँ जी, बच्चा पार्टी। तो प्लीज प्लीज, ओके सो टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। ये क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी बाद में। इस क्वेश्चन का आंसर ओके आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे सही आंसर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षार क्या है? चलिए फटाफट बच्चों क्विकली जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्षार क्या होगा? जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में उदासीन होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्षार की जो परिभाषा है वो क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। एंड क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है बच्चों। आपके टीचर्स दिन रात एक करके आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं एंड सो मेनी थिंग्स होती है बच्चा क्लास के साथ में। आप देख सकते हो कि आज मैं जैकेट में हूँ बाय, क्योंकि ठंड लग रही है मुझे। देखो पता नहीं क्या ही चलते रहता है, उसके बावजूद खड़ी हूँ सामने में आपके। जब हम गिव अप नहीं करते तुम इतना जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो बताओ? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग टिक मार्क कर रहे हो। 53 बच्चे, ठीक है। और जो बच्चे तो क्या लगता, देखते हैं। चलिए विकल्प नंबर 2 के ऊपर बढ़ते बच्चा। गुड, अब नहीं है, ठीक है। ओके ओके चलो अब चेक करें कितने सही। 3 में से कितने सही? 3 ही क्वेश्चन थे, 3 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं देखना चाहते हैं आप लोग? बताओ मुझे। जब तक के बच्चों बेटा यहाँ पे आज 500 बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। हाँ जी, क्लासेस को लाइक और शेयर कर दिया, किया कि नहीं किया? 2 सही हुए, पक्का 2 सही हुए। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण है बेटा? NH4Cl।
अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है इसे, इसे क्या बोलते हैं, नाम है इसका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है, और यह बच्चा एक लवण कहलाता है। बाकी सारे ये क्षार है, यह आपके पास अम्ल है, और यह भी आपका अम्ल होता है, ठीक है। तो ये दोनों अम्ल है, ये क्षार है, और ये अकेला एक लवण है। तो बहुत बढ़िया, जिसने विकल्प क्रमांक 1 पे सही मार्क किया है। दूसरा बच्चा, क्षार कौन सा होता है, ऑफ कोर्स जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन को मुक्त करते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जो उदासीन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था। इतना सबका क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक सूचक। तो सूचक क्या होते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है इसे इंडिकेटर्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। कितने बच्चे गाड़ी चलाते हैं, हाँ जी, गाड़ी चलाने वाले बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं जिनके पास में स्कूटी है, गाड़ी है। कोई है किसी के पास में? नहीं मैडम जी, हम तो बहुत गरीब है, हमारे पास मतलब स्कूटी क्या, गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो है, सबके पास में है कि नहीं है? अच्छा, गाड़ी में एक लाल कलर का इंडिकेटर होता है क्या? चलाते हैं सब लोग, गाड़ी चलाते हैं, बहुत बढ़िया, चलाते सारे बच्चे गाड़ी, गुड। तो गाड़ी में ना एक इंडिकेटर होता है रेड कलर का, ऐसे बगल में होता है ना। तो अगर आप लोग रेड इंडिकेटर दबाते, मतलब राइट इंडिकेटर दबाते हो तो आप लोग राइट मुड़ते हो। जब आपको लेफ्ट मुड़ना होता है तो आप लोग क्या करते हो, लेफ्ट इंडिकेटर दबाते हो। ऐसा होता है क्या? तो एक इंडिकेटर क्या करता है, हमें बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। यही करता है ना इंडिकेटर? अरे सच बताओ मुझको, यही करता है ना इंडिकेटर? करता है कि नहीं करता है? ऑरेंज कलर का होता है, हाँ, लाल कलर का, ऑरेंज कलर का, उसको लाल कलर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, इंडिकेटर बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे। यहीं पे तो अगर विज्ञान की भाषा में तुमको बताऊं, समझाऊं, तो जैसे इंडिकेटर तुम्हारी गाड़ी में होते हैं वैसे इंडिकेटर केमिस्ट्री में भी होते हैं। क्या होते हैं? वैसे इंडिकेटर केमिस्ट्री में भी होते हैं, पर केमिस्ट्री वाला लेफ्ट राइट नहीं बताता। केमिस्ट्री वाला बताता है कि जो दिया गया पदार्थ है इसका जलीय विलयन अम्ल है, क्षार है या लवण है। पहचाना? अरे भाई अदिति, चला लेती हो बाइक। आदित्य बेटा, क्लास के अंदर तुमको यही सब काम करने हैं मेरी, हैं? क्या कर रहे हो? नए स्टूडेंट हो बेटा, बहुत मजे आएंगे क्लास के अंदर। क्या कर रहे हो बेटा? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? क्या चल रहा है? मुझे एक बात बताइए, सबकी लाइफ बहुत खोखली सी चल रही है मुझे लगता है ना? बेटा पढ़ाई पर ध्यान दिया करो यार। क्या कर रहे हो मेरी क्लास में? ये बातें वो बातें, जमाने भर बेटा, जिंदगी भर बातें ही करना है। कुछ समय है खुद के लिए, खुद पे मेहनत करने के लिए, करियर सेट करने के लिए, वो टाइम आपका अभी है। देखो मैं एक बहुत ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, आपके पेरेंट्स ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छा ना करे, लेकिन आप बच्चे हो जो कि आपके माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फेर के आते रहे हो, है ना? यही करते हो। आपके माता पिता सोच रहे कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन नहीं, हमारे जो सुपुत्र है, बच्चे जो है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्लास में आके पूछ रहे, हाय तुम कैसी हो, पढ़ाई कर रही हो कि नहीं, तुमको गाड़ी चलानी आती कि नहीं, तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? कैसी बात करते हो यार? ऐसे काम करोगे तो कैसे टॉप करोगे, बताओ मुझे। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो? बेसिकली धोखा दे रहे हो ना उसको। यही कर रहे हो तो आप लोग धोखा क्यों दे रहे हो पेरेंट्स को? पेरेंट्स को धोखा मत दो यार, ठीक है। अगर आपको बातें करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी कुछ कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, आप लोग अपने पेरेंट्स को ये झूठ मत बोलो कि सुभद्रा मैम की क्लास देख रही हूँ मैडम मैं तो, है ना, तो मम्मी मैं तो क्लास देख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रही, और देख रहे तो बेटा उनका यहाँ पर बतिया रहा है। तो ये काम नहीं करना है बेटा, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ तो टॉपिक बच्चा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है आपके पास में? सो बेसिकली बच्चा, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पदार्थ की अम्लीय क्षारकीय पदार्थ की पहचान करने में किया जाता है। तो बेटा समझो इस चीज को, मैं सूचक को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। उसको ट्रिक कैसे याद रखोगे, सूचक की परिभाषा कैसे याद रखोगे? सूचक, सूचक मतलब कि सूचना देने वाला। कौन सा? सूचना देने वाला। जैसे कि नारद ऋषि,
नारद ऋषि को हम लोग क्या बोलते थे, है ना, चुगलखोर नहीं, उनको हम बोलते थे कि ये सूचक है। नारद जी से पूरे ब्रह्मांड की न्यूज कौन लेते थे, विष्णु जी लेते थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सूचक है वो। तो नारद मुनि जैसे सूचक थे, वो क्या कर रहे थे, सूचना दे रहे थे। तो सूचना देने वाला हम क्या बोलते हैं, सूचक कहलाता है। ये ट्रिक है याद करने की, है ना, याद करने की ट्रिक है। परिभाषा मत लिख लेना कोई, इसको कोई परिभाषा समझ के लिख मत लेना रे बाबा, ठीक है। तो सूचना देने वाला सूचक कहलाता है। किस चीज की सूचना देगा, अब लॉजिक वाली चीज है ना, तो केमिस्ट्री में किस चीज की सूचना देगा, लेफ्ट राइट वाली, नहीं नहीं नहीं, किस चीज की सूचना दे रहा होगा, यह सूचना देगा। यह सूचना किसकी देने वाला है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। तो पदार्थ की प्रकृति बताएगा, अम्लीय है या क्षारकीय प्रकृति है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है पदार्थ, है ना। तो सूचना किसकी दे रहा है, पदार्थ के अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति या उदासीन प्रकृति की बात बोल रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। इसमें किसी को शक, अरे बोल दो जी, शक तो नहीं है, बरोबर, अरे बरोबर, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय या उदासीन प्रकृति को बताने वाला सूचक कहलाता है। याद होगी सबको डेफिनेशन, परिभाषा याद होगी सबको। सूचक क्या होते हैं, किसी दो सूचक की एग्जाम्पल के साथ में मतलब एक्सप्लेनेशन दो। ऐसा भी कई बार आ जाता है ना एग्जाम में कि सूचक क्या होते हैं, किन्हीं दो सूचक के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। परीक्षा में ऐसा पूछ लिया तो क्या करोगे, याद होगी सबको, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बच्चों सूचक को कैसे समझना है, अब सूचक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सूचक के प्रकार होते हैं भाई, अच्छे खासे प्रकार होते हैं सूचक के। तो सूचक को हम लोगों ने जनरली दो कैटेगरी में बांटा है, दो मत मानो, तीन कैटेगरी में बांट दिया अपन ने। तो सूचक को हमने क्या कर दिया बेटा, हमको सूचक अब समझना है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग जगह पर। तो पहली बार में सूचक क्या होते हैं, कौन बताएगा, पहला होता है बेटा प्राकृतिक सूचक। इसे क्या बोलते हैं अपन, प्राकृतिक सूचक। बोले तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले, प्रकृति से प्राप्त होने वाले। इसमें किसी को शक, जल्दी बताइए, प्रकृति से प्राप्त होने वाले क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाले जैसे कि झाड़ पेड़, झाड़ पेड़ से जो प्राप्त होता है उसको बोलेंगे प्राकृतिक, है ना, जिसकी खेती हो कर सकते हो तुम, जैसे कि हल्दी, जैसे कि लिटमस, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, जैसे कि गुड़हल का फूल। बहुत सारे टाइप के सूचक होते हैं, प्रकृति में सूचक पाए जाते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 2-3 ही पढ़ने हैं किताब के अनुसार। तो प्राकृतिक सूचक जो कि हमें किससे मिलते हैं, मदर नेचर से मिलते हैं, हमारे एनवायरमेंट में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ओके चलो, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक कौन से होंगे, तो जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे बच्चा लिटमस पेपर। कौन सा पेपर, ये रट लेना, यहां से परीक्षा में पेपर आते हैं। कौन सा पेपर, नाम बोलो जल्दी से, कौन सा पेपर, लिटमस पेपर। दूसरा आप लोग लिखोगे हल्दी, और तीसरा बेटा गुड़हल का फूल, और बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही होते हैं, ऐसा नहीं है, और भी होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं बेटा प्राकृतिक सूचक जो कि रंग बदलते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, रंग बदलने वाले होते, समझना इस चीज को। प्राकृतिक सूचक एक होते हैं रंग बदलने वाले, और दूसरे होते हैं जिसको आप बोलोगे गंध बदलने वाले, जिसको गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय मतलब कि गंध बदलने वाले, जिसकी बदबू बदल जाती है, ठीक है। एक होता है बच्चा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है आपके पास में कृत्रिम सूचक। अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखो, फैक्ट्री में बनाए जाने वाले,
या कृत्रिम का मतलब होता है बेटा मानव निर्मित। जिसको नहीं पता, मानव निर्मित चीजों को कृत्रिम कहा जाता है। मानव निर्मित चीजों को कृत्रिम कहा जाता है। बेटा जिस बच्चे को नहीं पता है वो समझना इस चीज को, है ना, ठीक है बेटा। ओके, तो कृत्रिम सूचक के दो एग्जाम्पल है, पहला फेनोफ्थलीन, दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। बरोबर। अब बात करते हैं तीसरा गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक में बेटा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास में, और वो है प्याज, वनीला एसेंस या वनीला लिख दीजिए, और तीसरा आप लोग लिखोगे लौंग का तेल। ठीक है, चलो अब यहां पर याद रखना सारे बच्चे, समझना इस चीज को कि बेटा यहां पर जितने भी मैंने सूचक लिखवा रखे हैं, तो प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, कृत्रिम सूचक, ये तीन सूचक आप लोगों को पढ़ना है। आपकी बुक में तीन सूचक दिए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो यहां से ज्यादा आते हैं, यहां से आते हैं, एक हाथ क्वेश्चन यहां से फंसता है। मोस्टली क्वेश्चन फंसते हैं आपके पास इन दोनों से, और बेटा फंसते हैं इन दोनों से, है ना। तो जहां से क्वेश्चन फंसते हैं मैंने आपको बता दिया कि यार लिटमस पेपर से क्वेश्चन फंसेगा, हल्दी से क्वेश्चन पेपर फंसने वाला है, फेनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज से, और कई बार बच्चा गंधीय सूचक में सिर्फ एग्जाम्पल पूछते हैं कि कौन सा है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से। तैयार? इतना कर सकते सारे बच्चे? जल्दी बताइए मुझे, यहां तक है रेडी? इसमें किसी को दिक्कत? क्विकली चलो, तो चालू करें बच्चों, शुरू करें बाबा, जल्दी बोलो। तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग समझना प्राकृतिक सूचक में कौन सा, लिटमस पेपर। तैयार? ओके। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर बेटा बेसिकली प्रकृति में ही पाया जाता है। तो जो पेड़ पौधों के ऊपर ना एक शैवाल और कवक का मिक्सचर होता है जिसे हम लोग लीचेन बोलते हैं, तो लीचेन से प्राप्त किया जाता है। नेचुरल कलर इसका बैंगनी होता है, मतलब वैसे तो ये बैंगनी रंग का होता है, लेकिन इसको डाई करके, डाई मतलब कि कलर करके 2 भागों में तोड़ते हैं, एक लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। तो हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं बेटा वो 2 लिटमस पेपर यूज करेंगे। पहला होता है आपके पास में लाल लिटमस पेपर, और दूसरा होता है आपके पास में नीला लिटमस पेपर। ठीक है, कौन से लिटमस पेपर? 2 लिटमस पेपर रहेंगे, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। इसमें किसी को शक? तो भाई जल्दी बताइए, लाल लिटमस पेपर का नाम सुना है किसी ने? कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं बेटा, ये दोनों ही क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा लिटमस पेपर, और मुझे उम्मीद है तुम लोग कर लोगे। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, ये बहुत अच्छा समझोगे आप लोग कि आपके पास में जो लाल लिटमस पेपर होता है उसकी खास बात क्या होती है कि लाल लिटमस पेपर का बेटा बहुत प्यारा चीज ये होता है कि जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, अम्ल में डाला जाए, तो अम्ल के साथ इसका रंग नहीं बदलता। रंग कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है। समझो इस पॉइंट को, अम्ल के साथ कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। परंतु जैसे ही किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है तो रंग इसका नीला पड़ जाता है। समझ में आया सबको? यानी कि लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ में रंग परिवर्तित कर, क्या करेगा बेटा? रंग परिवर्तित कर वो नीला हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? क्या हुआ आपके पास में, जल्दी बताइए मुझे। तो आपके पास में जो अम्ल होता है वो क्या करता है बच्चा? वो कलर चेंज करता है। वो क्या करेगा? वो कलर चेंज करेगा बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कलर चेंज तो हुआ, लेकिन किसमें हुआ? जल्दी बताइए। हाँ जी बताओ फटाफट से, किसमें हुआ? कौन बताएगा? चलो तो बेटा याद करने की ट्रिक भी समझाऊंगी। सुभद्रा मैम ऐसे थोड़ी छोड़ देती है,
अरे सुभद्रा मैम किसी चीज को पकड़ती है तो ऐसे थोड़ी छोड़ देती है, अब याद कैसे करना है इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। मतलब अगर मैंने इसको मान लो, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तुम लोगों से, समझो इस क्वेश्चन को, वापस से सुनना मेरे बच्चों, अपने कान खोल के सुनना। क्या बोला सुभद्रा मैम ने? सुभद्रा मैम बोल रही है कि अगर आपके पास में मैंने मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन रखा है, क्या बोला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है, या तुम नींबू ले लो मेरे बच्चा, नींबू, नींबू ले लो, नींबू। नींबू में क्या करोगे? अगर तुम लाल लिटमस डालोगे तो क्या वो रंग बदलेगा? कौन क्वेश्चन का आंसर करेगा? फटाफट से बताओ मुझे। अगर तुमने नींबू पे लाल लिटमस पेपर रखा तो क्या वो रंग बदलेगा? यस और नो? क्विकली बताओ, क्विकली बताओ। नहीं बदलेगा। तो पहली चीज, अम्ल का रंग अपरिवर्तित रहता है, यानी वो लाल था तो लाल ही रहेगा। वो बोलेगा यार मैं तो लाल था, मैं तो लाल ही रहना चाहता हूं क्योंकि ये तो अम्ल है। परंतु अगर मैंने साबुन और सर्फ में डाला बेटा, साबुन सर्फ जो होते हैं उसमें अगर मैंने लाल लिटमस डाला तो क्या हो जाएगा? उसका रंग बदल के नीला पड़ जाता है। तुम इस चित्र को देखो, ये तुम्हारे पास में साबुन का घोल है, ये तुम्हारे पास में साबुन का घोल है। साबुन के घोल में तुमने जैसे ही लाल लिटमस डाला तो तुम देखो जितने भाग में तुम्हारा जलीय विलयन था उसमें वो नीला पड़ गया। समझ में आया तुमको? वो क्या हो गया? नीला हो गया। दिख रहा सबको? जल्दी बताओ, दिख रहा सबको कि नहीं दिख रहा? दिख रहा सबको? हो गया ना? तो ये देखो नीला कैसे हो गया? क्योंकि जैसे ही क्षार के संपर्क में आते हैं लाल लिटमस नीले हो जाते हैं। तो लाल लिटमस रंग बदलेगा, किससे बदलेगा? सिर्फ क्षार से बदलेगा। याद रखना, लाल लिटमस सिर्फ क्षार को नीला कर पाएगा, मतलब लाल लिटमस को सिर्फ क्षार नीला कर पाएगा। यानी कि क्षार तुम्हारे पापा जी है, समझो इस चीज को, क्षार तुम्हारे पापा जी है लाल लिटमस के लिए। लाल लिटमस के पापा कौन? क्षार। तो क्षार को कौन लाल कर नीला कर सकता है? तो बेटा तुम्हारे पप्पा की चमाट मुझे बताओ, तुमको काम करवाती है कि नहीं करवाती है? तुम्हारे पप्पा की चमाट तुमको काम करवाती है ना? तो बस यही समझो कि क्षार तुम्हारे पप्पा है, किसके लिए? लाल लिटमस पेपर के लिए। तो लाल लिटमस पेपर को जब क्षार यानी तुम्हारे पप्पा ने क्या मारा? तमाच मारा, तो वो कैसा हो गया? नीला पड़ गया। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? तो ट्रिक बताते हैं बेटा, इसकी ट्रिक बताएंगे तुमको। ट्रिक याद रखोगे? ट्रिक समझो इसको। ट्रिक होती है छलनी। ट्रिक होती है छलनी। चाय छानने वाली है क्या ये? चाय छानने वाली है क्या? नहीं जी, चाय छानने वाली छलनी थोड़ी है, चाय छानने वाली छलनी थोड़ी है। तो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक बहुत प्यारी सी है बेटा, एंड दैट इज छलनी। छलनी में क्या होता है? छ से क्षार, छ से क्षार, छ छाते का छ छत्ता नहीं, छत्ते वाला छ नहीं, क्ष से क्षार, ल से लाल, लाल बोले तो लिटमस, क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा। समझ में आया? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। याद रखोगे? याद रखोगे सारे बच्चे फटाफट से? ट्रिक बेटा, लिटमस पेपर एक नेचुरल सूचक होता है ना, ये इंडिकेटर है जो कि प्रकृति में पाया जाता है। अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? कैसे याद रखोगे कि लाल लिटमस पेपर जो होता है यानी कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। याद रखोगे ट्रिक को? ओहो, याद हो गई? याद होगी सबको? याद हो गई? गुड, वेरी गुड, सबको याद हो गई ना? बहुत बढ़िया। अब अगली ट्रिक क्या होगी? नीला लिटमस पेपर। अब इसके साथ में अब समझो, नीला लिटमस पेपर जो है बेटा वो क्षार के द्वारा कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पे अपरिवर्तित का मतलब क्या होगा? अपरिवर्तित का तात्पर्य होता है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अपरिवर्तित का तात्पर्य होता है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा जी, नीला था नीला ही रहेगा। क्षार के साथ में नो चेंजेस। लेकिन अब इसका पप्पा कौन? इसका पप्पा है अम्ल। अम्ल क्या करेगा? तमाच मारेगा, उठ
तो अम्ल क्या करेगा, अब बच्चा नीले लिटमस को यहाँ पे लाल कर देगा। तो अम्ल ही लाल करता है, क्षार ही नीला करता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो बेटा यहाँ पर देखो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने यहाँ पर किसी अम्ल को रखा, तो अम्ल के अंदर जैसे ही लिटमस पेपर डाला क्या हो गया, इसका रंग लाल पड़ गया। तुम देखो जिस भाग में लिटमस पेपर है वो भाग लाल है। वो लाल क्यों हो गया, क्योंकि कोई अम्ल रखा है। अगर यहाँ पे कोई क्षार होता तो लाल होता क्या, नहीं होता। तो भाई कैसे लिखोगे इसको कि नीला लिटमस पेपर क्या कर रहा है बच्चा, जैसे ही किसी अम्ल में डाला जा रहा है वो अपना रंग लाल में बदल जा रहा है। तो लिटमस पेपर रंग बदलकर अपना जो पदार्थ है उसकी पहचान बताता है। तो बेसिकली इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो ट्रिक बेटा सिंपल सी है, इसको याद रखिए अनिल से। अनिल भैया है तो नहीं कोई क्लास में, अनिल है कोई है अनिल क्लास के अंदर, बताइए मुझे, क्या कोई अनिल है हमारे पास में क्लास के अंदर, क्विकली बताओ बेटा। कोई हमारे पास में अनिल तो नहीं है, अनिल है कोई अनिल नहीं है ना, बस बहुत बढ़िया। सो अ फॉर अनार का नहीं, अ से अम्ल। अब बेटा हमारी केमिस्ट्री की गिनती याद रखना है ना, केमिस्ट्री की वर्णमाला, केमिस्ट्री का सब कुछ अलग होता है, केमिस्ट्री का सब कुछ अलग होता है। अ से अम्ल, न से नीला लिटमस, ठीक है, नीला लिटमस क्या कर दिया, लाल कर दिया। क्या कर दिया, नीले को लाल कर दिया। याद रखोगे, याद रखोगे, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताओ। तो हमें क्या पता चला कि जो लिटमस पेपर होते हैं, अगर मेरे पास में कोई नीला लिटमस पेपर है तो वो अम्ल के साथ लाल पड़ जाता है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यहां तक चीजें क्लियर रहेगी सबको, जल्दी बताओ यार, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एकदम हाथ पे ढीले मत छोड़ा करो तुम लोग। यहां तक याद हो गया सबको, वेरी गुड। डाउट है पूछो फटाफट से, डाउट है पूछो फटाफट से, क्या डाउट हो रहा है जल्दी। अब आप लोग पूछोगे मैम ये कलर कैसे चेंज करते हैं, बेटा कलर चेंज करने का बेटा ट्रिक होता है कि हाइड्रोजन आयन के संपर्क में आते से ही केमिकल रिएक्शन होती है और वो लाल पड़ जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है कि हाइड्रोजन आयन के संपर्क में आते से ही नीला लिटमस लाल पड़ जाता है। गॉट माय पॉइंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब अच्छा मुझे बताओ, हल्दी एक प्रेम कथा है ना, तो टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे हल्दी एक सूचक। हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉयलेट एक प्रेम कथा, नहीं 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 नहीं, वो पुराना हो गया। हम पढ़ेंगे हल्दी एक सूचक, है ना। तो हल्दी को सूचक की भांति प्रयोग में लाया जाता है। कैसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है, बताओ बताओ बताओ। तो बेटा मेरे सब लोग ध्यान से कान खोल के सुनोगे क्या, चलो तो आपको बताते हैं हल्दी की कहानी। मुझे बताओ, सब लोग शादी ब्याह में खाना खाते हो ना, तो हमारे पास में हल्दी जब कपड़ों के ऊपर लगती है ना, तो आप लोगों को डर लगता है, धक धक होती है, मम्मी मार देंगी। भैया मैंने तो कपड़े पे, मैंने खाना खाते खाते अपने कपड़ों को खाना खिला दिया और हल्दी के दाग लग गए, भाई मम्मी तो पीट देगी मेरे को। मेरी मम्मी तो बहुत डेंजर है भाई, सब इन सब मामलों में मेरी मम्मी बहुत डेंजर है, ठीक है। तो मेरी मम्मी तो मेरे को पीट देती थी कि तुमने खुद खाना खाया कि तुमने कपड़ों को खाना खिलाया। तो जब हमने कपड़ों को खाना खिलाया तो कपड़ों पे क्या लग गए, हल्दी के दाग लग गए। लगे सबके दाग, लगे सबके दाग, लग गए, बहुत बढ़िया। तो अगर कपड़ों पे हल्दी के दाग पड़ गए तो बेटा सुनो मेरी बात, तुमने कभी धोया है उसको, कभी खुद से कपड़े धोए हैं? हाथ ऊंचा करना कितने बच्चे लोगों ने, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। कपड़े धोए भी है तुम लोगों ने, आज तक धोए हैं कपड़े? बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने कपड़े धोए हैं तो बेटा उनको पता होगा कपड़ों पे जैसे ही आप लोग साबुन लगाते हो, जो बेसिकली क्षार है ना, कपड़ों पे जैसे ही आप साबुन लगाते हो, साबुन लगाते से ही आपका कपड़ा जिस जगह पर हल्दी का दाग था वहां पर लाल लाल हो जाता है। होता है क्या, हल्दी तो पीली होती है लेकिन कपड़ा आपका लाल पड़ जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ जी ना जी, फटाफट बताइए मुझे। हाँ जी शक्तिमान, हाँ जी शक्तिमान, कोई है हमारे पास में?
यस और नो? रेड होता है ना? बिल्कुल होता है जी, होता है यार। तुम देखो, तुम घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो। तुम घर पे एक छोटी सी कटोरी लेना बेटा, तुम लोग घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना। आज सब बनेंगे साइंटिस्ट, आज सब बनेंगे साइंटिस्ट छोटी सी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, है ना? छोटी सी एक्सपेरिमेंट करना, आज सब बनेंगे साइंटिस्ट, सबके सब बच्चे बनेंगे साइंटिस्ट। क्या करना तुमको? छोटी सी कटोरी लेना, कटोरी में साबुन का पानी डालना। क्या करना बेटा? यहाँ पर साबुन का घोल कर देना, है ना? साबुन जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, ये कोई बच्चा ऐसे मत करना कि डव साबुन डाल रहे मैडम जी, डव मत डालना, डव साबुन में दिखेगा नहीं। तुम डालना एकदम नीला वाला कपड़े धोने का साबुन का पानी, ठीक है? तो ये कपड़े वाला जो साबुन होता है ना, उसका पानी लेना यहाँ पर, ठीक है? तो साबुन का पानी, ओके, साबुन का पानी में आप चुटकी भर हल्दी डालना, चुटकी भर बेटा तुम लोग हल्दी डालना, ठीक है? और हल्दी डालने के बाद सुनना मेरी बात, तुमने हल्दी डाली ना, अब वापस से तुम नींबू निचोड़ के देखना। तुम करो ये छोटा चीज करना, और तुम उसमें ना नींबू निचोड़ना। पहले हल्दी डालना, फिर देखना कलर बदला, फिर तुम नींबू डालना, फिर देखना तुम्हारा कलर बदलेगा, और तुम देखना बड़े मजे आएंगे। रंग बदलते हैं। तुम्हारा पहला रंग लाल होगा, जैसे ही हल्दी डालोगे तो जैसे ही नींबू डालोगे वापस पीला हो जाएगा। तुम बेटा करके देखना, तुम्हारे को गारंटीड बोल रही हूँ बड़े मजे आने वाले हैं। और ये होते हैं रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा था कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे घर के अंदर यूज कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करके बताइएगा मुझे कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों यहाँ से आपने क्या किया, आपको पता चला कि जो हल्दी जो होती है वह अम्ल के साथ क्या करती है बच्चा, पीला रंग देती है। कौन सा रंग देती है? पीला रंग देती है। परंतु जैसे ही किसी क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो वो लाल पड़ जाती है। तो क्या किया हल्दी ने रंग बदल कर बताया, हल्दी रंग बदल कर बताई कि उपरोक्त पदार्थ क्षार है, या दिया गया पदार्थ क्या है बच्चा, क्षार है। उपरोक्त या फिर दिया गया पदार्थ क्षार है ना? लेकिन याद रखना, पानी में घोलकर ही काम करेगी। अगर तुम बोलोगे ऐसे कि मैडम जी मैंने साबुन पे हल्दी डाली सूखी, साबुन भी सूखा हल्दी भी सूखी, तो रंग नहीं बदलेगा। बेटा सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा कि आपने जो साबुन लिया है उस पे आपने हल्दी डाली, और साबुन गर्मी के दिनों में सूखे होते हैं, हल्दी भी सूखी है, तो सूखी हल्दी सूखा साबुन कभी भी असर नहीं करेगा, आपको पानी लाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था बच्चा, पानी को बीच में लाना पड़ेगा। ऐप पर क्लास चल रहा है बेटा, वो क्लास को लेने के लिए आपको 999 रुपया लगेगा। वो टॉपर्स बैच है मेरे बच्चों, जो कि ऐप पे कंटिन्यूअस 4 घंटे की क्लास दे रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सूचक की तरफ। अगला सूचक है गंधीय सूचक, ठीक है? तो गंधीय सूचक क्या होते हैं बेटा? अब ये रंग नहीं, अपने गंध बदल के पहचान करते हैं। गंध बदलने वाले सूचक ये क्या होते हैं? गंध बदलने वाले सूचक कहलाते हैं। हल्दी और लिटमस पेपर वो रंग बदलकर पहचान करते हैं आपके पदार्थ की। ये क्या करते बेटा? ये अपनी बदबू बदल देंगे। ये बोलते हैं मैं अपना रंग नहीं बदलूंगा, मैं गिरगिट थोड़ी हूं, मैं अपना गंध बदल दूंगा, मैं बास बदल दूंगा। तो ये होते हैं गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक बच्चों बेसिकली क्या करते हैं? ये गंध नहीं चेंज करते, बेसिकली इनका जो स्मेल है वो लॉस हो जाता है। मतलब कि जो जैसे मान लो प्याज है, तो प्याज को जब किसी अम्ल या क्षार में मिलाओगे ना, तो प्याज अपनी बदबू को बंद कर देता है। प्याज की बदबू आती है ना, अजीब सी चरचर सी एकदम सी स्मेल आती है ना प्याज की, तो प्याज की कितनी गंदी सी स्मेल आती है ना, तो वो स्मेल को बंद कर देता है। तो वो होते हैं आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि इसे हम कहते हैं गंधीय सूचक, ठीक है? तो फटाफट से देखते हैं गंधीय सूचक क्या होते हैं, कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ प्याज की, तो प्याज, वनीला, लौंग का तेल, ये 3 गंधीय सूचक है, ठीक है? हाँ जी बेटा, वाटर उदासीन होता है, ठीक है? ओके, आप सुंदर लग रही हो, थैंक यू सो मच। बात करने बता दो, बात करने के लिए तो यू बात करते हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। चलो, तो प्याज अगर अम्ल में डालेगा तो नो चेंज, गंध में नो चेंज, नो चेंज मतलब कि कुछ नहीं होने वाला। वनीला में नो चेंज, यहां पर भी नो चेंज,
ठीक है। तो आपके पास में अम्ल के साथ में ना ही प्याज अपनी गंध बदलता है, ना ही वनीला अपनी गंध बदलता है, ना ही लौंग का तेल गंध बदलता है। कहां पर गंध बदल जाती है बेटा? क्षार में। क्या होगा? गंध आना बंद हो जाती है, गंध रुक जाती है या बंद हो जाती है। तो प्याज की गंध रुक जाती है, यानी कि ये गंधहीन हो जाता है। तो जैसे ही प्याज को किसी क्षार में डालोगे तो वो गंधहीन हो जाता है, यानी इसकी बदबू नहीं आएगी। यहां पर भी गंधहीन हो जाएगा, यहां पर भी गंधहीन हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही केस में क्या होता है बच्चा? गंध नहीं आती, गंध नहीं आती, गंध नहीं आती। मतलब कि अगर आपको साबुन के साथ में एक्सपेरिमेंट करना है तो प्याज को साबुन के पानी में डाल के देखना और टेस्ट करना कि क्या प्याज की जो बदबू पहले आ रही थी वो अब आ रही है। कोशिश करना, तुम पता लगाना, तुम्हारा काम है, मुझे तुम बताना कमेंट सेक्शन में अगली क्लास में। ठीक है, कि मैम प्याज को हमने डाल के देखा था, मैडम आपने जैसा बोला हमने किया, प्याज को हमने साबुन के पानी में डाला और हमने सूंघ के देखा और सूंघने के बाद हमको प्याज की बदबू नहीं आ रही थी। दैट मीन्स कि साबुन में क्षार पाया जाता है। ठीक है, साबुन, आपके टूथपेस्ट, जितने भी साफ सफाई के सामान होते हैं उसमें क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो जो भी साफ सफाई का सामान है ना घर के अंदर, वो सब के सब क्षार है। ठीक है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो कहीं ना कहीं जीवों की उत्पत्ति के लिए जरूरी होता है। ओके, आई विल डू दिस, पक्का, प्रॉमिस, सारे बच्चे प्रॉमिस। और दूसरी चीज, एक बात बताओ, कितने बच्चे लॉयल है डाउटनट के लिए स्पेशली? आई एम जस्ट आस्किंग, है ना। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जाते आते रहते। गाइस, अगर आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, इतना प्यार मैं करती हूँ आप लोगों से, लेकिन क्या आप मुझे इतना प्यार क्यों नहीं दे पा रहे हो? मुझे बताओ, मुझे इतना प्यार आप लोगों से क्यों नहीं मिल पा रहा है? यार, आपके प्यार में इतनी कमी क्यों आ जा रही है? मुझे बताओ, मैं ऐसा क्यों देखते रहते हो हर बार? आप लोगों को आते जाते रहते हो। अगर आप लोगों को आना जाना होता तो मेरी क्लास में मत आया करो, पक्का। बी MP मेन, है ना, डोंट बी। ओके, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी, सॉरी, पक्का। चलो ठीक है, लव यू गाइस। ओके, सो आगे बढ़ते बच्चा। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं प्राकृतिक सूचक। हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ लिए प्राकृतिक सूचक। कहाँ गए भाई प्राकृतिक सूचक? ओके ओके ओके, हाँ। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिए है ये, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? हमने ये पढ़ लिया, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया। इसमें किसी को शक यहाँ तक के? ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमें किस पे फोकस करना है? हमें पढ़ना है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक यानी कि फैक्ट्री में बनाए जाने वाले, यानी कि संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? संश्लेषित भी कहा जाता है, संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ये कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्री के अंदर बनाए जाने वाले होते हैं। तो फैक्ट्री में बनाए जाने वाले जो सूचक होते हैं, इनका मेन वर्क, मेन काम क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो फैक्ट्री में बनाए जाने वाले सूचक थोड़े एक्यूरेट ज्यादा होते हैं। मतलब कि ये बेटा चाहे कितना ही खतरनाक अम्ल हो, कितना ही माइल्ड अम्ल हो, कितना ही प्रबल क्षार हो, कितना ही दुर्बल क्षार हो, ये सबकी टेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़े से एक्यूरेट होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करती हूँ प्राकृतिक सूचक की, तो कई बार ऐसा होगा कि लिटमस पेपर में कलर चेंज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हल्का फुल्का कलर चेंज होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन दिखाते हैं। तो दैट इज द रीजन हमको इनका यूज करना पड़ता है। तो प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार और लवण की पहचान लिटमस से नहीं, कृत्रिम सूचकों से की जाती है। किससे करते हैं? जल्दी बताओ, प्रयोगशाला में किससे करते हैं बेटा? कृत्रिम सूचकों से पहचान की जाती है। और आप मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कृत्रिम सूचक होता है फिनाफ्थलीन। सबसे पहला कृत्रिम सूचक कौन सा है? फिनाफ्थलीन। ठीक है, ओके, सबसे पहला कृत्रिम सूचक फिनाफ्थलीन होता है। फिनाफ्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, बेसिकली पानी की तरह दिखता है। ये फिनाफ्थलीन कैसा दिखता है? जल्दी बोलो, मेरे पीछे रिपीट करो। फिनाफ्थलीन पानी की भांति दिखता है। पानी की भांति मतलब कि ये पारदर्शी कहलाता है। ये कैसा होता है बच्चा? ये पारदर्शी होता है, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि इसका रंग कैसा होता है? कलर होता है रंगहीन। कलर कैसा होता है? रंगहीन। जब इसको किसी अम्ल में डाला जाता है तब भी कैसा होता है? कलर नहीं बदलता, ये रंगहीन ही रहता है। लेकिन जैसे ही किसी क्षार के साथ फिनाफ्थलीन को डाला जाता है, ये अपना रंग लाल बच्चा या फिर गुलाबी कर लेता है। तो ये कलर बच्चा आपके पास में आ जाता है, लाल गुलाबी कलर। तो इसको गुलाबी बोलो,
बेटर रहेगा, पिंक कलर दे देता है ना, पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कर देता है पिंक कलर, तो दैट इज बच्चा क्षार, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, गुलाबी लिख दो इसको, गुलाबी, गहरा गुलाबी, 2 कलर करता है ये बेसिकली, तो ये गुलाबी कर देता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि है तो ये कलरलेस। आप देखो ये बॉटल के अंदर आपको कोई कलर दिख रहा क्या, ये बॉटल के अंदर कोई कलर थोड़ी है, ये कलरलेस है। तो यहाँ पे कलर है नहीं इसके अंदर, ये कैसा पानी के जैसा दिखता है, बिल्कुल पारदर्शी, एकदम पारदर्शी। पर जैसे ही अम्ल को मिलाएंगे तो अम्ल के साथ में रंगहीन यानी कि नो चेंज को शो करता है, नो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही क्षार पे जाएगा तो कैसा होगा, पिंक 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 पिंक, याद रखना क्षार के साथ में कैसा होगा, पिंकी पिंकी हो जाएगा। तो ये होता है आपका फिनाफ्थलीन। तो ये एक रंगहीन सूचक होता है। अगर इसमें एसिड को मिलाते हैं तो फिनाफ्थलीन रंगहीन ही रहता है, बोले तो नो चेंजेस। परंतु जैसे ही क्षार को मिलाया जाता है फिनाफ्थलीन का कलर गुलाबी पिंक हो जाता है ना। तो फिनाफ्थलीन किसके साथ पिंकी पिंकी होता है, चलो बताओ मुझे, फिनाफ्थलीन का पिंकी पिंकी किससे होता है, जल्दी बताओ मुझे कलर। कौन फिनाफ्थलीन का कलर पिंक यानी कि गुलाबी कर सकता है? चैप्टर नंबर 2 बेटा, हाँ निरमा से होगा ना बेटा, निरमा से होता है। कौन? बेस यानी कि क्षार, वेरी गुड, ठीक है। तो पिंक किससे होगा, क्षार से होगा। अगला है आपके पास में मेथिल ऑरेंज। अगला कृत्रिम सूचक कौन सा? मेथिल ऑरेंज। नाम में क्या लिखा है? ऑरेंज। तो काम कैसा होगा इसका? ऑरेंज ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा, चलो बताओ। मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा? मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा, जल्दी बताइए मुझे। मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा? ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है? संतरा, नारंगी होता है, नारंगी। लॉजिकल चीज है बेटा, नाम में लिखा है मेथिल ऑरेंज, कलर कैसा होगा? ऑरेंज ही होगा। तो इसका रंग कैसा होता है बेटा? रंग होता है इसका नारंगी। कैसा होगा रंग इसका? नारंगी। भगवा कलर बोलते हैं क्या? भगवा है, भगवा रंग होता है ना, भगवा, देखो भगवा, तो ये भगवा रंग होता है बेसिकली, ठीक है। नाम में क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज। तो ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है इसका बेसिकली, ठीक है। तो एक नारंगी रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। अब जैसे ही मेथिल ऑरेंज को, आप समझना, यहाँ पे लिखा है बेटा मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज को जैसे ही आप किसी अम्ल में डालोगे, याद रखना ये चीज, मेथिल ऑरेंज को जैसे ही किसी अम्ल में डालोगे इसका रंग लाल हो जाता है। ये शर्म के मारे लाल पड़ जाता है। कैसा हो जाता है? शर्म के मारे लाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसको डाला हम लोगों ने किसके पास में जी, जैसे ही इसको हमने क्षार के साथ मिलाया जी, तो ये अपना रंग बदल के पीला कर लेता है। तो ये इसको पीलिया हो जाता है। क्षार के साथ में पीलिया होता है और अम्ल के साथ में अपना रंग लाल कर लेता है। समझ में आया? तो अम्ल के साथ में लाल, क्षार के साथ में पीला। अच्छा चलो बताओ, इन सभी जितने भी तुमको मैंने अब तक के सूचक बताए हैं, उन सभी को अगर मैं उदासीन विलयन में डालूं तो कौन सा रंग आएगा? कौन बताएगा? जो बताएगा बेटा उसके लिए दही शक्कर मेरी तरफ से, दही शक्कर मेरी तरफ से। हाँ जी बच्चों बताइए मुझे, अगर मैं आपसे सब बोल रही हूँ कि मेरे पास में जितने भी अभी तक के सूचक पढ़ाए मैंने आपको, हल्दी, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन और गंधीय सूचक, अगर मैं उनको किसी उदासीन विलयन यानी नमक के घोल में डालूं, चीनी के घोल में डालूं, तो फिर क्या होगा? नो चेंज। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों। ऑफ कोर्स देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उदासीन है, ना ही वो अम्ल है ना ही वो क्षार है। वो कौन है? बाबा रामदेव, नहीं बाबा रामदेव नहीं मत बोलो, ये है कैसे? उदासीन। मुझे कोई मतलब नहीं इस संसार से, मेरा कोई लेना देना नहीं इस संसार से, मैं तो बहुत उदासीन रहता हूँ, ना ही मैं अम्ल हूँ ना ही क्षार हूँ, मुझे इस मोह माया से कोई मतलब नहीं है, कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उदासीन बाबा बोलते हैं मुझे दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मैं तो हूँ उदासीन। उदासीन बोले तो नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं दर्शाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो हमारे उदासीन बाबा बोले तो बोलते कि अरे भाई साहब हमारी जिंदगी में सब कुछ सेटल है, हमको कोई चेंज नहीं दिखाना, ठीक है, गुड। तो ये थे आपके आज के सूचक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है पीएच टेस्टिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच एक ऐसा चीज है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 से 5 नंबर का, ये बेटा 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर वाला क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है टॉपिक में, ठीक है। तो टिप्पणी लिखने के लिए पीएच आता है, पीएच टेस्टिंग आपको पढ़ना है और इसको हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक के बाद में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक के बाद में, और वो टॉपिक है बेटा अम्ल और क्षारकों की रासायनिक गुण। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बेटा पीएच। क्या पढ़ेंगे हम लोग पीएच पढ़ने वाले। बहुत प्यारा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है ये भी, ओके। चलो, तो ये थी आज की कक्षा, कैसी लगी कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा। ये थी आज की कक्षा, तो कैसी लगी कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा। चलो, तो अब मुझे एक छोटी सी क्वेश्चन आपसे पूछना बेटा। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे लोग ऑलरेडी टॉपर्स बैच ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए बेटा वापस से एक टॉपर्स बैच निकाल लेंगे। जिन बच्चों लोगों का सिलेबस छूट चुका है, जिनके पास पैसे नहीं थे, आई होप अब तक के आप लोगों ने पैसे जुगाड़ कर रखे होंगे। जिनके पास में है वो खरीद लो, जिनके पास में नहीं है थोड़ा वेट कर लो, जमा करके बाद में खरीद लेना, ठीक है। तो बेटा टॉपर्स बैच सिंपल सी बात है, जो खरीद सकता है बेटा, बहुत अच्छा बैच होता है। दिन में 4 क्लासेस चल रही है। मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि दिवाली तक के पूरा कोर्स हो जाएगा उस बैच के अंदर, और दिवाली तक पूरा बैच खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका टॉपर्स बैच है। आई होप सो कि आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा, ठीक है। और नहीं ज्वाइन कर रखा बेटा तो आप लोगों को मैं सिंपल सी बात बोलूंगी, थोड़ा सा ज्वाइन कर लिए, मस्त बैच है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ मुझे क्वेश्चन पूछने थे, और वो क्वेश्चन थे कि क्या किसी को डाउट है, कुछ कहीं किसी टॉपिक में डाउट है, ठीक है, बता दीजिए मुझे। कितने का है बेटा? 999 रुपए का टॉपर्स बैच है, ठीक है। सुपर से भी ऊपर क्लास लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते गाइस। आप लोग कमेंट करने पर आपको बता दूं मैं कि जब आप लोग कमेंट कर रहे होते हो तो हम लोग जब कमेंट पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, मुझे पता है ये चीज़। तो बेटा ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती है। बिल्कुल आपके टीचर्स के पीछे भीड़ मत जाया करो। मुझे पता है कि आप लोग टीचर्स के ऊपर बहुत ब्लेम करना स्टार्ट कर दे तो कुछ नहीं मिलता है। तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो। टीचर्स भी इंसान ही हैं, हम लोग भगवान नहीं है। हमारे दिमाग से बहुत बार चीजें निकल जाती है, ठीक है। तो शांति बनाए रखा करो, थोड़ा सब्र कर लो। चीजें लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होगा, अंत हमारा अच्छा होगा, इसका तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बस आपको ट्रस्ट करना है। मैंने पहले भी कह रखा है बेटा, आज भी वापस से बोल रही हूँ, भरोसा किया है तो भरोसा निभाना भी सीखो, ठीक है। अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है तो बेटा बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ें को कर सकते हैं। पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको ऐसा थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो मैं बोल रही हूँ बेटा डाउट है तो फिर हमारे बीच में रिलेशन ही नहीं बन सकता। बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर के। तो आप लोग ट्रस्ट करना सीखो पहले। एक बारी मैं बता दे रही हूँ कि अंत बहुत अच्छा होगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा मैम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं जान रही हूँ, एज अ बच्चा मुझे पता है कि बहुत दिक्कत होता है, लेकिन लाइफ में हर चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती, इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही तब क्या करना है, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, चीजें समय पर आपके हिसाब से होने लगेगी, ठीक है बेटा। ओके चलो, पीडीएफ के लिए बेटा मैं अभी थोड़ा सा पीडीएफ अभी इस महीने शेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, पीडीएफ को शेयर नहीं करने के पीछे का कुछ रीजन है कि आपका चैप्टर नंबर 1 मेरे ख्याल से सबने शेयर कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 सब टीचर स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी इस समय पर आपको अध्याय 2 की आवश्यकता नहीं है। सबको आवश्यकता थी अध्याय 1 की, तो वो पहले ही हम लोग दे चुके हैं। अध्याय 2 के बाद से जो भी पीडीएफ्स वगैरह है बेटा वो 1-2 महीने बाद दिए जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो अभी नहीं मिलेगा आपको। जो भी पीडीएफ से नोट्स बनानी है वो आप लोग यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। ओके चलो ठीक है। प्रकार समझ में नहीं आया बेटा? प्रकार मतलब बहुत सिंपल सी चीज होती है। आपके पास में देखो, आप एक तो कहाँ से, अगर आपको कुछ भी चीज निकालनी है, आपको कुछ भी स्रोत चाहिए, मैं आपसे पूछूं आप शुगर कहाँ से लाते हो? या तो आप क्या बेटा क्या कर सकते हो, आप मीठा जो है ना, जो चीज है वो कहाँ से ला सकते हो, या तो आप
प्रकृति से प्राप्त कर लो। जो आपके आसपास गन्ने वन्ने होते, गन्ने वन्ने उगाओ और गन्ने वन्ने से शक्कर निकाल लो। एक हो सकता है कि आप केमिकल से शक्कर बनाओ, तो दो चीजें होती ना, तो आप केमिकल से बना लो प्रयोगशाला में, या फिर आप प्रकृति से गन्नों से निकाल के ला लो। तो जैसे मैंने बोला प्रकार होते हैं दो तरीके के, एक नेचुरल होता है, एक होता है आपके पास में सिंथेटिक। सो बेसिकली नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में जहां से हमको एनवायरमेंट से हम लोग इजीली ले लेते हैं, और सिंथेटिक में क्या होता है कि हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करके बना रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों डिफरेंट होती है, तो आप दो ही तरीके से प्राप्त कर सकते हो। बहुत लॉजिकल चीज है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी मैम, गुन्ना है, गुन्ना क्या है? यस मैम, गन्ना है। हाँ, तो गन्ने से जैसे शक्कर प्राप्त करते हो ना, तो गन्ने से भी प्राप्त करते हो, और सिर्फ गन्ने से प्राप्त करो जरूरी थोड़ी है। अगर मैं बात करूं शक्कर की, तो शक्कर आपको केमिकल से भी मिल सकती है। केमिकल आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको वहां से भी शक्कर मिल जाएगी। तो शक्कर आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हो ना जी, एक तो केमिकल से और एक अपने प्रकृति से, है ना। तो गन्ना क्या है? प्रकृति से प्राप्त है, तो गन्ने से हम शक्कर प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही जो सूचक होते हैं उनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? बाकी सब बढ़िया बेटा। मैंने पीडीएफ के बारे में पहले ही बोल रखा, अभी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी कुछ समय तक के, ठीक है। थोड़ा इंतजार करिए, फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ इशू चल रहा है हमारे चैनल के अंदर, जो टेलीग्राम था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं, वो अभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलो मैम, आप बेटा बेटा क्यों करते रहते हो? क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे इन द सेंस मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको मैं हमेशा बच्चा एज अ बेटा करके बोलती हूँ, और मेरे फ्रेंड लोगों को बच्चा ऐसे बोलते रहती हूँ। तो दिमाग में एकदम मुंह में मेरा बेटा ही है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको मैं बेटा बेटा करके बोलती हूँ। तो दैट्स बाय डिफॉल्ट इन माय माउथ, उसको मैं चेंज नहीं कर पाती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी। ओके ठीक है, चलो तो इतना काफ़ी था। मैम पापा पैसे नहीं दे रहे, पापा से पहले पूछो कि पैसे है पापा के पास में, तो बहुत बढ़िया। पैसे नहीं है तो जोर जबरदस्ती मत करो, ठीक है। मैं पहले ही बोल रही हूँ बेटा, मुझे पता है पैसे नहीं रहते, एकदम से 1000 रुपये निकालना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन साल भर के हिसाब से 1000 रुपये बहुत कम राशि होती है। तो पापा के पास में अगर नहीं है तो बिल्कुल जिद मत करो यार, ठीक है। सिंपल बात बता रही हूँ मैं, इट्स ओके। ओके दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। ओके, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगली क्लास में होने वाला है थोड़ा सा दिमाग खराब, क्योंकि बहुत सारी हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस। सो गाइस प्लीज नोट्स, पुराने लेक्चर्स पढ़कर आना, ठीक है। बाय बाय।